ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मुद्रा रहस्य के अंतर्गत वार्ता करते हैं जल मुद्रा के विषय में। इसको वरुण मुद्रा भी कहा जाता है और यह हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली के साथ बनाई जाती है। इस मुद्रा के प्रदर्शन से जल के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ ही जल से संबंधित है, तो इसका नाम जब जल से संबंधित है तो यह उसी से संबंधित गुणों को भी प्रदान करती है। मनुष्य के शरीर में अधिकाधिक अवस्था में जल की ही अवस्था है और जितने भी जलीय तत्व हैं यह सब पर सीधे सीधे प्रभाव डालती है। हमारे शरीर में रक्त सबसे अधिक अवस्था में जलीय तत्व में है, तो रक्त से संबंधित दोषों को दूर करने में तथा रक्त को साफ करने में यह मुद्रा सर्वोत्तम कार्य करती है। इसी प्रकार यह मुद्रा परोक्ष रूप से हृदय पर भी प्रभाव डालती है, क्योंकि हृदय रक्त से संबंधित अवस्थाओं को ही प्रदर्शित करता है, उन्हीं अवस्थाओं में कार्य करता है। यह मुद्रा चूंकि जलीय तत्व से संबंधित है, तो जुकाम आदि की अवस्थाओं में इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए। यह नकारात्मक प्रभाव दिखाती है, कफ को बढ़ाती है। इस अवस्था में, इस रोग की अवस्था में कफ को अनियंत्रित करती है। इस मुद्रा के प्रदर्शन से विचारों का बहाव सामान्य रूप से रहता है, विचारों की उत्कृष्टता उत्पन्न होती है। यह नकारात्मक विचारों पर बहुत ही उत्तम प्रभाव डालता है, नकारात्मक विचारों को बहाव के साथ बहा देता है। सकारात्मक विचारों को क्रियान्वयन करने में इस मुद्रा से बहुत ही अच्छे प्रभाव प्रदर्शित होते हैं, बहुत ही उत्तम अवस्थाएं प्रदर्शित होती हैं। जल मुद्रा की अवस्था जातक को सामान्य बनाए रखती है तथा शरीर में जितनी भी स्थितियां जल तत्व से संबंधित होती हैं उनको भी अनुकूलता प्रदान करता है। यदि हाथ द्वारा इस मुद्रा को प्रदर्शित करें तो शरीर की हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका अंगुली को इस प्रकार अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिला देना वरुण मुद्रा जल मुद्रा कहलाती है। अग्रभाग अंगुष्ठ का और अग्रभाग ही कनिष्ठिका अंगुली का, इस प्रकार इस मुद्रा को प्रदर्शित करना चाहिए। यह मुद्रा हृदय क्षेत्र के समीप करने में ज़्यादा उत्तमता प्रदान करती है। नाभि क्षेत्र और ध्यान के समय घुटनों पर इस मुद्रा के प्रभाव को न्यूनता प्रदर्शित होती है। यह मुद्रा 8 से 36 मिनट के मध्य करनी चाहिए। सर्दियों में इस मुद्रा को कम अवस्था में करना चाहिए, 4 मिनट 5 मिनट ही इसका अभ्यास करना चाहिए। तथा वंग बीज के साथ इस मुद्रा का जप करने से आपको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यह सभी रोगों को नियंत्रित करती है। क्योंकि कनिष्ठिका अंगुली का सर्वोत्कृष्ट भाग शरीर के बाएं अंग पर प्रभाव डालता है। दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली का अग्रभाग, पृष्ठभाग बाईं तरफ प्रभाव डालता है और बाएं अंग की कनिष्ठिका उंगली का प्रभाव दाहिने भाग पर शरीर के पड़ता है। अतः यह मुद्रा दोनों ही हाथों से करनी चाहिए। दोनों हाथों से बारी बारी अथवा ध्यान मुद्रा यदि करें तो एक साथ दोनों हाथों से इस मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से अवश्य ही जातकों को तत्वों की समाकृष्टता प्राप्त होगी, अर्थात समान अवस्था प्राप्त होगी। सभी तत्वों का आवाहन होगा, सभी तत्वों की ऊर्जा समान रूप से बहेगी। इस मुद्रा को प्रत्येक जातक निरंतर करे तथा इसका लाभ उठाए। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।